होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। विश्वविधाता तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए परमेश्वर का वचन लेकर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा स्नेह वंदना। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर एक और दिन दिया, एक और दिन हमें जीवित रखा और हमें ये बहुमूल्य अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन से सुने, परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम सीखें। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। आज हम उस बात पर चर्चा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे पुनरुत्थान और जीवन है। तो आइए इस विषय में हम यूहन्ना का सुसमाचार की ओर चलेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसके 11वां अध्याय उसकी 17 से लेकर के 27 पदों को हम पढ़ेंगे। आइए मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुका है। बेथनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्ता और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्ता ने यीशु को आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्ता ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्ता ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तभी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इन बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। तो इन वचनों से प्रभु हमें आशीष दे।
इस घटना के संदर्भ ही है। प्रभु यीशु मसीह का एक मित्र था जिसका नाम था लाजर। वो बेथनिया नाम के गांव में रहते थे। उनका 2 बहन थे। और वैसे हुआ कि उसका जो दोस्त है लाजर बीमार हो गया। बहनों ने प्रभु यीशु मसीह के पास समाचार भेजा, वो बीमार है, उसे आके चंगा कीजिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उनके गांव में आने में देरी हुई। इसके बीच में उसके दोस्त लाजर की मृत्यु हुआ। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस गांव के ओर आए तो उस लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके थे। जब हम इस बात को पढ़ रहे थे, यानी कि यूहन्ना का सुसमाचार में 11 अध्याय में 17 से लेकर 27 पद, जो मार्ता जो उस लाजर की बहन है, प्रभु यीशु मसीह के साथ बातचीत कर रहे हैं। यहां पर हम देखते हैं मार्ता ने यीशु से शिकायत करती है कि प्रभु, अगर आप यहां पर होते तो मेरे भाई नहीं मरते। नहीं कि उनको प्रभु यीशु पर विश्वास था, क्योंकि प्रभु यीशु इन दिनों में जो लोग उनके पास आए सभी को चंगा दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह मरे हुए लोगों को भी जिंदा किया है। ये सब लोगों ने देखा है, जाना है। मार्ता भी इस बात को जानती थी और प्रभु यीशु पर विश्वास करती थी। तो वो प्रभु से कहा, अगर आप यहाँ पर होते तो मेरे भाई नहीं मरते। प्रभु यीशु मसीह का क्या जवाब था? और उसके साथ साथ वो ये भी कह रही है, अभी भी, जिसे हम 22 पद में पढ़ रहे थे, और अभी भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तुम परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। इस बात पर भी वो विश्वास करती थी, अगर प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से मांगेगा तो प्रभु परमेश्वर उनकी भाई को दोबारा जिला सकते हैं। लेकिन उस पर वो ध्यान नहीं दी शायद, तो प्रभु से ये बात कह रही थी। तो प्रभु यीशु उनको क्या जवाब दिया? यीशु ने माता से कहा, तेरा भाई फिर जिएगा, फिर जी उठेगा। लेकिन माता का जवाब क्या था? मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय में वो जी उठेगा। क्योंकि माता इस बात पर भी विश्वास करते थे पुनरुत्थान के विषय में, जबकि बहुत सारे यहूदी लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन माता इस बात पर विश्वास करती थी कि एक पुनरुत्थान है, यानी कि हर मनुष्य को एक बार दोबारा जी उठना है। हर मनुष्य अपने इस शरीर को, जिस नाशवान शरीर को हम आज पहन रखे हैं, इसको छोड़ के चले जाएंगे और एक दिन नए शरीर को पा करके हम दोबारा जी उठेंगे। उस आशा पर मार्ता का विश्वास था। तो मार्ता ने यीशु से कहा, प्रभु मैं इस बात को जानती हूँ, मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ, वो आने वाला दिन है, उस दिन अंतिम दिन में तुम सबको जिलाएगा, उसी वक्त मेरा भाई भी जी उठेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जवाब क्या है? यीशु ने मार्ता से कह रहा है, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तभी जिएगा। यीशु मसीह की ये बात सबसे महत्वपूर्ण बात है, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। यानी कि जो यीशु मसीह पर है वो कभी नहीं मरेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी शारीरिक मृत्यु नहीं होगी। यीशु मसीह कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तभी जिएगा। क्योंकि इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर की जन है उसके मृत्यु के समय में ये नहीं कहता वो मर गया,
परंतु वो प्रभु में सो गया है। यानी कि संसार की अपने दुख संकटों को छोड़कर वो विश्राम में प्रवेश कर गया है और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन पर वो जी उठेंगे। इस बात को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। यीशु मसीह माता से कह रहे हैं, पुनरुत्थान और जीवन में ही मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं, जो हर मनुष्य की पुनरुत्थान और जीवन का कारण मैं हूं। मैंने सारे मनुष्य को अनंत जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। मैंने इस पृथ्वी पर इसलिए आया है कि तुम्हें अपने पापों की क्षमा दिलाओ, तुम्हारी पापों को क्षमा करे और तुम्हें अनंत जीवन दे। यहाँ पर जीवन की मतलब है पुनरुत्थान और जीवन। अनंत जीवन जो है वो है प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी जो स्वर्गवास है उसके विषय में कहता है अनंत जीवन। तो उसके बाद 26 पद को हम पढ़ते हैं, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तो इस बात पर विश्वास करती है? जो कोई जीवित है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करते हैं। क्योंकि अनंत जीवन पाना उस मनुष्य के लिए केवल संभव है जो अपने शरीर में संसारिक शरीर में, ये नाशवान शरीर में जीवित रहकर प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। यानी कि मेरे लिए अनंत जीवन पाना संभव तब है जब मैं इस पृथ्वी पर जीवित हूँ। जब मैं इस पृथ्वी पर जीवित हूँ, मेरे पास अवसर है प्रभु यीशु मसीह की ओर देखने का, उस पर विश्वास करने का, और जो पाप क्षमा वो देते हैं उसके ग्रहण करने के अवसर तब तक मेरे पास है जब तक मैं इस पृथ्वी पर जीवित हूँ। प्यारो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब मैं मर जाने के बाद और कोई मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे परिवार वाले, बंधुजन कुछ भी मेरे लिए नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरी धन दौलत मैंने यहाँ पर छोड़ के जाए, उसके द्वारा भी मुझे कुछ भी प्राप्त हो सकते हैं। जब मैं अपने जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, तब जाकर के मैं अनंत जीवन पा सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। जो अपने जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला अनंत काल तक नहीं मरेगा, मतलब है कि वो सदा जीवित रहेगा। उसका कारण क्या है? क्यों जीवित रहेगा सदा के लिए? प्यारो, हमारी शरीर जो है नाशवान शरीर है, जो मिट्टी का है, ये तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन हमारी और आत्मा है जो परमेश्वर की स्वरूप जो हमारे अंदर में है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो अविनाशी है। वो कभी नाश नहीं होगा, परंतु उसकी रहने की जगह में बदलाव हो सकता है। वो नरक में, अग्निवास में हो सकता है, नहीं तो परमेश्वर के साथ स्वर्गवास में हो सकता है। उनकी रहने की जगह बदल सकता है इस पृथ्वी छोड़ने के बाद, लेकिन वो कभी नाश नहीं होगा, क्योंकि जो आत्मा परमेश्वर ने मुझ में और आप में दिया है वो अविनाशी है। क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर की जो आत्मा हमारे अंदर दी है, परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहें, लेकिन हम अपने पापों के कारण इस पृथ्वी पर आ गया। हम इस पृथ्वी पे कष्टों को, परेशानियों को, दुखों को झेल रहा है। हम अपनी रोजी रोटी के लिए रोज मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, पसीना बहा रहा है, आंसू बहा रहा है। इस सब का कारण ये है कि हमने पाप किया और परमेश्वर की उस प्रेम को छोड़कर हम पृथ्वी पर आ गया और हम आज तक अपने पापों में फंसे हैं। हमें उस बंधन से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। उस यीशु मसीह को उस मार्थ देख रही है और उस पर उन्होंने अपने विश्वास किया है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो जीवित है मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, वो अनंत काल तक जीवित रहा। और उसके बाद 27 पद में जब हम आते हैं, उसमें लिखा, उसने उससे कहा,
मार्ता की जवाब है प्रभु यीशु मसीह को, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। मार्ता अपने विश्वास को प्रभु के सामने प्रकट करते हैं। कितनी सुंदर बात है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र जानकर विश्वास करना हमारे जीवन में सबसे महान भाग्य है। मार्ता को उस भाग्य उनके जीवन में मिला, उस सौभाग्य उनके जीवन में मिला। प्रभु यीशु मसीह को सामने देखे और उसके प्रभु के सामने अंगीकार करे, हे प्रभु, तू सचमुच परमेश्वर का जो पुत्र है, जो जगत में आने वाला था, वो तू ही है। क्योंकि यहूदी लोग बहुत हजारों वर्षों से इस प्रतीक्षा में थे, उनके उद्धारकर्ता, उनका मसीहा आने वाला है ताकि उन्हें उद्धार दिलाए, पाप क्षमा दिलाए, उन्हें एक नया राज्य दिलाए, उस आशा में थे। लेकिन उनसे गलती यही हुई, वो संसारिक राज्य का प्रतीक्षा कर रहे थे, अपनी आत्मा का विषय में वो नहीं सोच रहे थे। प्यारे, हम आगे को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस लाजर को जिंदा करते हैं। उसको कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुका था, यानी कि उनके शरीर जो सड़ने लगे थे। जब यीशु मसीह उसे पुकारा, हम देखते हैं वो जी उठा और बाहर चलाया, और प्रभु ने उन दोनों बहनों को, अपने भाई को जिंदा सौंपा। प्यारो, हमारे जीवन के विषय में क्या है? मार्ता के विषय में हम देखते हैं, उसने प्रभु को अंगीकार किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। उस बात को मार्ता ने अपने पूरे मन से ग्रहण किया। प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझ पर जो जिंदा है और मुझ पर विश्वास करता है, वो सदा के लिए जीवित रहेगा। प्यारो, आपकी राय क्या है? आप इसके विषय में क्या सोच रहे हैं? मार्ता ने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। उन्हें इस बात को अंगीकार किया, तुम परमेश्वर के पुत्र हैं। जब मार्ता ने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की पुत्र कहा, इसका मतलब है कि उन सारे बातों पर उन्होंने विश्वास की थी। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप धारण करके इसलिए आया है कि मनुष्यों को अपने पापों से मुक्ति दिलाए, प्रत्येक मनुष्य के पापों की दंड अपने ऊपर ले, और कालवेरी के क्रूस पर अपने जीवन को, अपने प्राण को बलिदान करे, और पाप और मृत्यु के ऊपर विजयी होकर तीसरा दिन जीवित हो। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह दोबारा आए ताकि सारे संसार के न्याय करे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन, पहले आगमन इसलिए था कि हमें अपने पापों से छुड़ाए। वो परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि मार्ता ने परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की दासों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पाले हुए सारे बातों को जानती थी, इसलिए उन्हें प्रभु यीशु पर विश्वास कर पाई। इसलिए उन्होंने इस बात को अंगीकार किया, तू परमेश्वर के पुत्र है, जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। प्यारो, आज आपके सामने इस वचन को इसलिए सुनाया जा रहा है ताकि आप भी इस बात को जाने, प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। हमारे जीवन, हम प्रत्येक के जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है तो आप सदा के लिए जीवित हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है, इसका मतलब है कि अनंत काल की मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो प्यारो, आप क्या निर्णय लेंगे? आप यीशु मसीह के साथ होना चाहोगे कि यीशु मसीह से दूर होना चाहोगे? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपनी उस महान प्रेम को प्रकट किया है। जिस प्रकार हम यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय की 16 पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया
कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर जो हमारे पिता है, ये नहीं चाहते उनका एक भी संतान नष्ट हो जाए। वो यही चाहते कि सब जन, सब उसके संतान बच जाए और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे। वही हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे कि जो कोई यीशु पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्यारो, आपकी स्थिति क्या है? आप अपने जीवन के विषय में क्या निर्णय लिया है? आप अनंत जीवन के अधिकारी हो चुके हैं? अगर नहीं है तो आपके लिए अवसर आज है। हमें नहीं मालूम कल हमारे जीवन में आएगा कि नहीं आएगा, अगले पल हमारे जीवन में आएगा कि नहीं आएगा, मुझे नहीं पता। अपने जीवन के विषय में मेरा विचार है शायद आपको भी नहीं मालूम होगा अगले पल में आपके जीवन के साथ क्या होगा। तो प्यारो, आज हमारे लिए उस दिन है, उद्धार का दिन, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पित करने का दिन। अगर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की पुत्र जान के अंगीकार करोगे तो परमेश्वर आपकी पापों को क्षमा करेंगे और आपको अनंत जीवन देंगे। और आप कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह आपका पुनरुत्थान और जीवन है। मैं कह सकता हूं प्रभु यीशु मसीह मेरे पुनरुत्थान और जीवन है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इस बात को अंगीकार किया है कि मैं पापी हूं, मुझे पाप क्षमा की जरूरत है। तो मैं परमेश्वर की पुत्र की ओर देखा, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया कि उस बातों को मैंने स्मरण किया, उस बातों को मैं अपने जीवन में अंगीकार किया। मैंने इस बात पर विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर इसलिए आया कि मेरे पापों की दंड उठाए। प्रभु यीशु मसीह का कालवरी के मृत्यु के ऊपर मैं ध्यान लगाया, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा है, मेरे पापों के दंड परमेश्वर ने उसके ऊपर लाद दिया है। उस बात पर मैंने विश्वास किया, इसीलिए प्रभु यीशु ने मेरे पापों को क्षमा किया। प्यारो, आज मेरा जीवन उनके हाथों में सुरक्षित है। मैं आज अनंत जीवन की वारिस बन गया है, परमेश्वर की राज मेरा है। तो प्रभु यीशु मसीह अंतिम दिन में जब प्रकट होगा, सबको जिलाएगा, तो मुझे भी जिलाएगा। केवल मुझे जिलाएगा नहीं, परंतु उनके साथ मुझे ले जाएंगे। उस भरोसा मेरा जीवन में है, उसके कारण मेरे जीवन में आशा है और आनंद है। प्यारो, आपके जीवन में क्या हाल है? आपके जीवन में शांति है, आशा है? अगर नहीं है तो ये दोनों प्रभु यीशु आपको दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत जीवन दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सिवाय और कोई आपको अनंत जीवन दे नहीं सकते हैं, क्योंकि और दूसरा कोई नहीं है जो आपकी पापों के लिए मृत्यु सहे, दंड सहे और पाप और मृत्यु के ऊपर विजयी हुए हैं। तो प्यारो, आप अपने मन प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाइए। आप सभी से मेरे अनुरोध है कि जिस प्रकार मार्ता ने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, आप भी अंगीकार कीजिए। जिसे मैंने अपने जीवन में इस बात को अंगीकार किया है, इस कारण मेरे जीवन में शांति आई है, मेरे जीवन में आशा आई है। ये आपके लिए भी उपलब्ध है। बस आपको यही करना होगा, अपनी पापी होने की अवस्था को अंगीकार करना और पाप क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा। और कोई रास्ता परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर नहीं रखा है। तो प्रभु यीशु मसीह का मरे हुओं में से जी उठना, इस सारे बातों की सबूत है। प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं से जिलाने के द्वारा परमेश्वर ने इस बात को प्रमाणित की है कि परमेश्वर एक दिन को निर्धारित किए हैं, उस दिन परमेश्वर ने सारे संसार के न्याय करेंगे, मेरा भी आपका भी न्याय करेंगे। अगर मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह में है तो उस दंड से मैं बच जाएंगे। अगर आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में है तो आप भी उस दंड से बच जाएंगे। तो केवल प्रभु यीशु मसीह हमें पापों से मुक्ति दिला सकते हैं। आने वाला परमेश्वर की क्रोध से हमें मुक्ति दिला सकता है, और कोई हमें आने वाला परमेश्वर के क्रोध से बचा नहीं सकेंगे। तो प्यारो, आप लोगों से मेरा अनुरोध है, अपने जीवन को परखिए, अपने आप को नम्र कीजिए, अपनी सही हाल को पहचानने में प्रभु परमेश्वर आपकी सहायता करे। क्योंकि मनुष्य को सबसे कठिन बात है कि अपनी पापी होने की अवस्था को समझना। जब
जब तक पापी होने की अवस्था को नहीं समझ पाते तब तक मन फिराने की भी अवसर नहीं है। तो प्रभु इन दिनों में आज का दिन आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे, ताकि इन वचन आपके जीवन में कार्य करे। मार्था के जीवन में देखा उस प्रकार के जीवन प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र करके अंगीकार करके ग्रहण करने की अनुग्रह प्रभु आपको भी दे। जैसे मुझे मिला है उस प्रकार के अनुग्रह परमेश्वर आपको भी दे। और उसके बाद आप इस बात पर आप भरोसा रख सकते हैं, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो अनंत काल तक नहीं मरेगा, वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह इन वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे, ताकि हम सब प्रभु मसीह का उस राज्य की भागीदार बन सके। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की पुत्र में जो हमारी सौभागिता है, वो सौभागिता जो संगति है हमारे पिता परमेश्वर की साथ संगति है, तो हमें आनंद करने की बड़ी बात होगी, क्योंकि हम परमेश्वर की जन हैं। परमेश्वर पिता की जो आकाश और पृथ्वी की करता है, और आकाश में, पृथ्वी में, समुद्र में जो कुछ है, वो सबकी सृष्टिकर्ता परमेश्वर के संतान होने का उस महान सौभाग्य आपके जीवन में भी प्राप्त होगा। आज मेरे जीवन में इस सौभाग्य प्राप्त है, इसलिए प्यारो इस वचन को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, अनुग्रह दे, ताकि इन वचनों को आप समझ पाए और उसके अनुसार आप अपने जीवन में निर्णय ले और अपने जीवन में परिवर्तन लाए, ताकि आप एक नया मनुष्य हो जाए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उनकी उसका 5 अध्याय की 17वां पद में, जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, सारे पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप एक नया जीवन को प्राप्त करते हैं, आप नया जीवन पाते हैं। आपकी जो पुराना मनुष्य जो पाप की अधीनता में थे, जो अनंत काल के नरक की ओर जा रहे थे, उसकी रास्ता बदल जाएंगे। अनंत काल के विनाश से आप अनंत काल की जीवन की ओर चलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, ताकि आप भी कह पाए, प्रभु यीशु मसीह मेरा पुनरुत्थान और जीवन में जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन पाने के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु की नाम की स्तुति हो, आमीन। तो हम सुन रहे थे प्रभु यीशु मसीह के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के इस दावे के विषय में कि वो कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और ज़रा सोच कर देखिए कि ये कैसा दावा है। क्या कोई और ऐसा व्यक्ति है जिसने ये दावा किया है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। मुझ पर विश्वास करने वाला यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। क्या ऐसा कोई और है जो हमसे ये वायदा करता है कि मृत्यु के बाद भी हमें जीवित रखेगा, हमें अनंत काल का जीवन देगा? ऐसा कोई और इस संसार में ना आया है, ना कोई और ऐसा है जिसके विषय में हमने सुना है जो ऐसा दावा करता है। क्या आपने इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है? क्या आपको यकीन है कि मृत्यु के बाद भी आप जीवित रहेंगे? क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद एक जीवन है? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के संदेश पर आज तक आपने विश्वास नहीं किया है, हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आज ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। इस बात को समझ लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर पापियों के उद्धार के लिए मारे गए थे। वो इसी उद्देश्य के साथ आए थे कि अपने प्राण को क्रूस पर दे दे, और वो इसलिए था कि उनकी मृत्यु के द्वारा पापियों के गुनाह का दंड चुकाया जा सके, ताकि पापी उद्धार पा सकें। और ये आपके लिए भी लागू होता है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यदि आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपके गुनाहों के लिए क्रूस पर मारे गए, आपके गुनाहों के लिए उन्होंने लहू बहाया, इस संदेश पर आप विश्वास करेंगे तो अनंत जीवन पाएंगे। आज ही इसी वक्त प्रभु यीशु के चरणों में आइए और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन ग्रहण कीजिए। इस अवसर को ठुकराइए नहीं, इस दावे को, उनकी बुलाहट को ठुकराइए नहीं, बल्कि
ये जान लीजिए कि उद्धार का और अनंत जीवन का एकमात्र मार्ग केवल प्रभु यीशु मसीह है। आए हम प्रार्थना करें। हम आशा करते हैं ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण रहा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में या बाइबल से संबंधित किसी अन्य विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अपने जीवन की किसी अन्य समस्या के विषय में हमारी ओर से प्रार्थना समर्थन चाहते हैं या फिर इस कार्यक्रम के विषय में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य हमसे संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। हमारी ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9645236648। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमाई या फिर हमारे Facebook पेज सत्यम सत्यमाई पर जा सकते हैं। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम